हेलो बच्चों। बच्चों लास्ट हमारा लेक्चर बीच में इंटरप्ट हो गया। कराना तो वो लंबा था, किसी कारणवश टेक्निकल एरर की वजह से वो बीच में रुक गया। तो हमने उसको वही आई थिंक 1 आवर के आसपास है, 1 आवर भी पूरा नहीं हुआ है, उसमें भी 1-2 मिनट बाकी थे। हमने उसको अपलोड किया, आप लोगों को दिया, आपने उसको पढ़ लिया होगा। उसी के कॉन्टिन्यूएशन में हम ये लेक्चर को अपने को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आप लोगों से अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी कुछ फॉर्मेट्स की, जहाँ पर मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट मुझे आपको बतानी थी। प्रॉफिट एंड लॉस तक मैं आपको बता चुका था। नेक्स्ट जो फॉर्मेट मैं आपके साथ डिस्कस करता वो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का। फाइनल अकाउंट्स में तीसरा जो हमें बनाना होता है वो बनाना होता है बैलेंस शीट। जैसे 31 मार्च जो भी ईयर है उसकी आपको बैलेंस शीट बनानी होती है। पर्टिकुलर्स पर्टिकुलर्स नहीं आएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में आता है लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। आप वो सोच सकते हो वैसे कि भाई बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स क्यों नहीं आता। बैलेंस शीट में पर्टिकुलर्स नहीं आता क्योंकि बैलेंस शीट आपकी कोई अकाउंट नहीं होती। बैलेंस शीट इज एन स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट होती है, इसीलिए उसमें पर्टिकुलर्स नहीं आता, उसमें सीधा एसेट लाइबिलिटीज आता है। अब अगर मैं आपसे लाइबिलिटी की बात करूं, तो क्या क्या है आपके पास जो लाइबिलिटीज में कवर होंगे उसको देख लेते हैं हम लोग। किन किन को हम लाइबिलिटीज में कवर करते हैं अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, तो हम लोग लाइबिलिटी में ना सबसे पहले लिखते हैं कैपिटल। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कैपिटल। और कौन सी कैपिटल लिखते हैं हम लोग? ओपनिंग कैपिटल लिखते हैं। इस ओपनिंग कैपिटल में ड्यूरिंग द ईयर आपको अगर नेट प्रॉफिट हुआ है तो प्लस कर देना, लेकिन अगर नेट लॉस हुआ है, ये रहा नेट लॉस और ये रहा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट हुआ है तो प्लस, नेट लॉस हुआ है तो माइनस। इसके अलावा ड्यूरिंग द ईयर आपने जो भी ड्राइंग्स की हैं वो भी माइनस हो जाएंगी। जो भी ड्राइंग्स आप कर रहे हो वो भी माइनस हो जाएंगी आपके पास। ठीक है। और अगर कोई एडिशनल कैपिटल लगाई है, कोई भी एडिशनल कैपिटल आपने लगाई है तो वो एडिशनल कैपिटल इसमें ऐड ऑन हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? ये बनती है आपकी क्लोजिंग कैपिटल। और क्या आता है इसमें? और आता है इसमें लाइबिलिटीज। जो भी आपकी लाइबिलिटी है, चाहे वो करंट लाइबिलिटी हो, चाहे वो नॉन करंट लाइबिलिटी हो, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म जैसी भी लाइबिलिटी हो, वो सब इसमें कवर होता है। अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो यहाँ पर आपके एसेट्स आते हैं। एसेट्स पता है आपको कौन कौन से हो सकते हैं? फिक्स्ड एसेट्स हो सकता है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है, करंट एसेट्स हो सकता है, और कोई मिसलीनियस एक्सपेंडिचर यानी कोई ऐसा नुकसान जो भी राइट ऑफ नहीं किया वो हो सकता है। और ये तो हमने एनक्यू में भी देखा था कि बैलेंस शीट का टोटल सेम होना चाहिए। जो लाइबिलिटी साइड का टोटल है वही आपका एसेट साइड का टोटल होना चाहिए, तभी टैली होगा। ये बच्चे बैलेंस शीट होती है आपके सामने। तो मैंने आपके साथ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट डिस्कस किया। अगर नोट आपने कर लिया होगा वैसे तो ट्रेडिंग लास्ट लेक्चर में था, फिर भी अगर नहीं किया तो पॉज करके नोट जरूर कर लेना इसको। इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को पॉज करके नोट कर लेना। बैलेंस शीट को आज ही कराया मैंने, तो अभी आपने नोट नहीं किया होगा तो उसको नोट कर लो भाई। बैलेंस शीट में आ जाएगा आपका लाइबिलिटी और एसेट्स सारा आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ एडजस्टमेंट्स की मैं आपके साथ बात करूंगा और आपने करना क्या है, जिस नोटबुक में आप ये सब नोट कर रहे हो, अब इसके बाद बैलेंस शीट के बाद 3 से 4 पेजेस छोड़ देना। 3 से 4 या 2 से 3। और मैं पेजेस की बात कर रहा हूँ, साइड की नहीं। 1 पेज 2 साइड्स, तो वो 2 साइड्स, फिर नेक्स्ट पेज, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट, टोटल 3 पेज 6 साइड आप छोड़ना। अब उस पे ही लिखना। अब लिखना आप कैसे लिखना? आप हेडिंग डालना एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट।
अगर मैं आपको एडजस्टमेंट समझाऊं जो कि फाइनल अकाउंट में आती हैं, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आपके पास किस तरीके से आता है, किस तरीके का क्वेश्चन आपको नजर आता है फाइनल अकाउंट का। देखो, कोई भी एक क्वेश्चन देख लो, जैसे मान लो यही क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये जो ऊपर गिवन है ये क्या है, ये एक ट्रायल बैलेंस है, और नीचे ये जो सारी गिवन हैं ये क्या हैं, ये एडजस्टमेंट्स हैं, ये एडजस्टमेंट है। जो भी एंट्री जो भी एंट्री गिवन है किसमें, इन ट्रायल बैलेंस, कोई भी एंट्री अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो उसको आप सिंगल इफेक्ट देंगे, उसको आप सिंगल इफेक्ट देंगे। और ये जब मैं सिंगल इफेक्ट की बात करता हूं तो सिंगल इफेक्ट भी समझ लो कैसे होता है। ट्रायल बैलेंस की दो साइड होती हैं, ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बनाना सिखाया था। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में क्या क्या आता है, डेबिट साइड में या तो एसेट्स आएंगे या फिर एक्सपेंस आएंगे। क्रेडिट साइड पे क्या क्या आएगा, या तो लाइबिलिटी आएगी या इनकम आएगी या कैपिटल आएगी, है ना। डेबिट साइड ट्रायल बैलेंस में दो चीजें आ रही होंगी, या तो एसेट आ रहा होगा या एक्सपेंस आ रहा होगा। क्रेडिट साइड पर तीन चीजें आ रही होंगी, या तो लाइबिलिटी आ रही होगी या फिर इनकम आ रही होगी या फिर आपकी कैपिटल आ रही होगी, इनमें से कुछ भी आ रहा होगा। अब जो एसेट है वो एसेट कहाँ ट्रांसफर होगा, एक ही साइड ट्रांसफर होगा, बैलेंस शीट में एसेट साइड। एक्सपेंस या तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने आपको बताया एक्सपेंस दो टाइप का होता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रेडिंग में जाएगा और इनडायरेक्ट आपका प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस किसी में भी डेबिट साइड, सिंगल साइड। ऐसे ही अगर मैं आपसे लाइबिलिटी की बात करूं तो लाइबिलिटी आपकी बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चली जाएगी। इनकम की बात करूंगा तो ट्रेडिंग या प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड चली जाएगी क्योंकि इनकम है। कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड चली जाएगी। यानी जो डेबिट साइड वाला आइटम होगा वो डेबिट साइड ही जाएगा, चाहे बैलेंस शीट में एसेट साइड कह लो, चाहे ट्रेडिंग पीएनएल में डेबिट साइड कह लो। जो क्रेडिट साइड वाला आइटम होगा वो क्रेडिट साइड वाला आइटम भी या क्रेडिट साइड ही जाएगा, या तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा या फिर आपका ट्रेडिंग पीएनएल में इनकम साइड जाएगा, यानी क्रेडिट साइड जाएगा। तो ये हो जाता है जहां पर ट्रायल बैलेंस में एंट्री गिवन है तो वो वन इफेक्ट होगा। लेकिन इफ एनी ट्रांजैक्शन कर लो, एनी ट्रांजैक्शन गिवन इन एडजस्टमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन जो कि एडजस्टमेंट में गिवन है उसके टू इफेक्ट होंगे, उसके टू इफेक्ट होंगे। ये टू इफेक्ट कौन कौन से होंगे आपको पता है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। कोई भी आइटम जो एडजस्टमेंट में गिवन है उसके दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। क्लियर है जी, क्लियर है। अब आपको यहां तक समझ आया कि या तो ट्रायल बैलेंस में आइटम गिवन होगा या एडजस्टमेंट में। ट्रायल बैलेंस में गिवन होता है तो सिंगल इफेक्ट, लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन होता है तो डबल इफेक्ट। अब मैं आगे बढ़ता हूं और मैं बात करता हूं कुछ एडजस्टमेंट्स की। एडजस्टमेंट नंबर 1, सबसे पहले मैं बात करता हूं क्लोजिंग स्टॉक। आपको गिवन होता है, सवाल ये है कि कहां गिवन होगा। हो सकता है वो क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो
ट्रायल बैलेंस में, या फिर हो सकता है कि वो क्लोजिंग स्टॉक गिवन हो एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक ही जगह जाएगा, और क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है, बैलेंस शीट का एसेट होता है, तो वो बैलेंस शीट में एसेट में चला गया। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है तो वो दो जगह जाएगा, एक तो बैलेंस शीट में एसेट में जाएगा, दूसरा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसके बाद सेकंड एडजस्टमेंट जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं वो होगी हमारी, एक मान लीजिए डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन ऑन एनी, हमें पता है डेप्रीसिएशन सिर्फ किस पर लगती है, डेप्रीसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट्स पर लगती है। डेप्रीसिएशन और किसी पे तो लगती नहीं है, डेप्रीसिएशन सिर्फ फिक्स्ड एसेट पर लगती है। अगर गिवन है कहां पर, अगर गिवन है ट्रायल बैलेंस में तो एक जगह जाएगी, अगर गिवन है एडजस्टमेंट में तो दो जगह जाएगी। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहाँ जाएगी, डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो उसे आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो एक तो सेम, क्योंकि एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया जाएगा, डेबिट साइड। दूसरा आप बैलेंस शीट में उसको नोट करेंगे, दूसरा वो बैलेंस शीट में आएगी, और बैलेंस शीट में वो कहाँ आएगी, आएगी तो एसेट साइड। मैं उसको ऐसे लिखूंगा, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एसेट। जो भी आपका रिस्पेक्टिव एसेट है उसमें से वो माइनस होगी। अगर मान लो प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है तो क्या करोगे, प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं ना फिक्स्ड एसेट में, उसमें से माइनस कर देंगे और डेप्रिसिएशन वाला पार्ट उठकर चला जाएगा कहाँ पर, पीएनएल में। तो ये मैंने आपके साथ डेप्रिसिएशन का एक डिस्कस किया। एक मैं आपके साथ बात करता हूँ, बहुत सारे हैं ये, बैड डेप्ट की। बैड डेप्ट समझते हो, अमाउंट विच इज इररिकवरेबल, वो अमाउंट जो कि इररिकवरेबल है, अब आपको नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा हमारा, वो हमारा नुकसान होगा। या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहाँ जाएगा, अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो क्योंकि आपका लॉस है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, क्योंकि नुकसान है, खर्चा है। एडजस्टमेंट है तो दो जगह, एक तो वही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, दूसरा आपकी बैलेंस शीट में जाएगा और बैलेंस शीट में विल बी डिडक्टेड फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से माइनस हो जाएगा। भाई डेटर्स पे ही बैड डेब्ट लगता है ना, आपके कोई डेटर्स थे, आपको उम्मीद थी कि आपको उनसे पैसा रिकवर होगा, लेकिन अब उनसे पैसा रिसीव होगा नहीं, तो आपके डेटर क्या हो गए, आपके डेटर कम हो गए, और बैड डेब्ट आपका नुकसान है, वो नुकसान आपका डेबिट में चला गया, पीएनएल में। अच्छा जी, अब मैं आपके साथ बात करता हूं एक्सपेंस की। एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग याद है ना आपको, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग का मतलब है, एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग को आप किस नाम से और जानते हो, एक्सपेंस ड्यू या ड्यू एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो आपको पे करने थे लेकिन अभी आपने पे नहीं किए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी क्या बनती है, मोटा मोटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारी
लाइबिलिटी बनती है। तो या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होगा, या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन होगा या फिर एडजस्टमेंट में गिवन होगा। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो आप इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे लाइबिलिटी साइड। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बैलेंस शीट में जाएगी लाइबिलिटी साइड, क्योंकि आपकी लाइबिलिटी है। लेकिन अगर आओ एडजस्टमेंट में गिवन है तो बैलेंस शीट में तो जाएगी ही जाएगी लाइबिलिटी में। लेकिन इसका मतलब जो उसका एक्सपेंस पे एडजस्ट करना था आपने उसको एक्सपेंस पे भी एडजस्ट नहीं करा, तो या तो ट्रेडिंग में जाएगा अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा अगर इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो ट्रेडिंग में जाएगा या पीएनएल में, वो डिपेंड करेगा एक्सपेंस के टाइप पर। एक्सपेंस डायरेक्ट भी हो सकता है, एक्सपेंस इनडायरेक्ट भी हो सकता है। डायरेक्ट होगा तो ट्रेडिंग, इनडायरेक्ट होगा तो पीएनएल। करेंगे क्या, विल बी एडिड, ऐड होगा, ऐड टू रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। जो भी खर्चा है, मान लो रेंट आउटस्टैंडिंग है तो एक तो लाइबिलिटी बन जाएगी, दूसरा उस एक्सपेंस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो मैंने आपको बताया प्री पेड एक्सपेंस, या हम कह सकते हैं एक्सपेंस पेड इन एडवांस। कोई ऐसा खर्चा जो आपने एडवांस में कर दिया। जब आपका खर्चा एडवांस में होता है तो वो आपका एसेट बनता है। तो सबसे पहला, अगर आपने एडवांस में अगर आपने एक्सपेंस पे किया है और ये कहाँ गिवन है, ये ट्रायल बैलेंस में गिवन है, तो फिर वो आपका बैलेंस शीट में एसेट बनेगा। लेकिन अगर वो एडजस्टमेंट में गिवन है, तो एडजस्टमेंट में गिवन है फिर तो दो जगह जाएगा भाई। बताओ जल्दी, एक तो सेम बैलेंस शीट में एसेट बन गया, दूसरा एक्सपेंस है तो या तो जाएगा ट्रेडिंग में या फिर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। या तो जाएगा ट्रेडिंग में या फिर जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा तो ये होगा माइनस, विल बी डिडक्टेड फ्रॉम रिस्पेक्टिव एक्सपेंस। जो भी आपका खर्चा है उस खर्चे में से क्या करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे। मैंने आपको दोनों एक्सपेंस बता दिए। अब हम लोग इसी तरीके से इनकम को भी ट्रीट कर लेते हैं कि मान लो हम लोग एक नाम लेते हैं कि आप कह सकते हो आउटस्टैंडिंग इनकम, जो इनकम मिलनी बाकी है, या फिर इसको कई बार हम लोग पढ़ते हैं एक्रूड इनकम के नाम से, या फिर हम लोग पढ़ते हैं इसको इनकम ड्यू के नाम से, जो इनकम हमें मिलनी बाकी है। तीनों का मतलब सेम है, इनकम मिलनी बाकी है। तो जो इनकम आपको मिलनी बाकी होती है वो बनता है आपका एसेट, जैसे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एसेट में जाएगा सीधा बैलेंस शीट एसेट। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो दो जगह, और ये कौन सी दो जगह होंगी, एक तो आपके सामने है बैलेंस शीट में एसेट, दूसरा 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 क्योंकि इनकम मिलनी बाकी है, भले ही मिलने बाकी हो बट है तो आपकी इनकम, तो ट्रेडिंग में जाएगी अगर डायरेक्ट इनकम है। वैसे 99% ये पीएनएल में ही जाती है और पीएनएल में जाएगी। क्या होगी, ऐड होगी, विल बी एडेड टू रिस्पेक्टिव इनकम। जो भी आपकी रिस्पेक्टिव इनकम है, मान लो आपको कहा गया कि इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो इंटरेस्ट आपकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, कहाँ जाएगी, पीएनएल में, पीएनएल में ऐड हो जाएगा। एक और देखना लास्ट, उसके बाद मैं आपके साथ एक क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा।
मैं कह सकता हूं प्री रिसीव्ड इनकम एडवांस इनकम या फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। जब आपको एडवांस में कोई इनकम रिसीव होती है ना, वो बनती है आपकी लायबिलिटी। जब भी आपको एडवांस में कोई इनकम रिसीव होगी वो बनेगी आपकी लायबिलिटी। या तो ट्रायल बैलेंस में गिवन है या फिर एडजस्टमेंट में गिवन है। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो कहाँ जाएगी, लायबिलिटी बनेगी बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में जाती है, मतलब एडजस्टमेंट में गिवन है, तो एक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड हो ही गई, दूसरा प्री रिसीव्ड है, पहले मिल जरूर गई लेकिन वो आपकी इनकम नहीं है तो माइनस करना। कहाँ से, ट्रेडिंग से अगर डायरेक्ट है, अगर इनडायरेक्ट है तो पीएनएल से। 99% पीएनएल में आएगा। डिडक्ट फ्रॉम रिस्पेक्टिव इनकम, माइनस होगी। क्लियर है जी। तो मैंने आपके साथ ये 7, 6, 5 ये कुछ एडजस्टमेंट्स लिखी हैं। अगर आपने अभी इनको नहीं लिखा है तो एक बार नोट कर लो। हमने यहाँ से शुरू किया था, पोज करके नोट कर लो। फिर ऐसे ही यहाँ पर एनी ट्रांजेक्शन गिवन इन एडजस्टमेंट ड्यू डबल इफेक्ट होगा। क्लोजिंग स्टॉक होगा तो क्या होगा, पोज एंड नोट। डेप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, पोज एंड नोट। बैड डेप्ट होगा तो क्या होगा, पोज एंड नोट। एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होगा तो क्या होगा, पोज एंड नोट। प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा तो क्या होगा, पोज एंड नोट। आउटस्टैंडिंग इनकम होगी तो क्या होगा, पोज एंड नोट। प्री रिसीव्ड इनकम होगी तो क्या होगा, पोज एंड नोट। डन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। चलो अब मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करता हूं एक क्वेश्चन। देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हम देखेंगे। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस रिलेटिंग टू द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 का बैलेंस आपको गिवन है। इस 31 मार्च 2008 के बैलेंस के बेसिस पर आपको ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट बनानी है। ये कुछ आपके बैलेंसेस गिवन हैं, जिसमें कि सबसे पहले आपके पास कैपिटल है। कैपिटल के बाद आपके पास क्रेडिटर्स, ये कैपिटल क्रेडिटर्स। रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है, जो माल खरीदा था वो वापस जा रहा है बाहर। परचेज रिटर्न सेल्स। और ऐसी प्लांट एंड मशीनरी डेटर ड्राइंग परचेजेस। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जो माल बेचा था वो वापस आ रहा है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस बैंक रिपेयर। स्टॉक दिया हुआ है 1 अप्रैल 2008 का, तो ये ओपनिंग स्टॉक है। रेंट 400, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 800, ट्रेड एक्सपेंस 700, बैड डेप्ट 200, कैरियज और फ्यूल एंड पावर। कैरियज अगर खाली लिखा हुआ है तो वो कैरियज इनवर्ड बनेगा, यानी माल अंदर आया है उसका किराया भाड़ा है, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है। एडजस्टमेंट किस किस पर है, सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक। बैड डेप्ट्स हैं तो बैड डेप्ट्स की एडजस्टमेंट आप देखो आपकी कहाँ कहाँ जाएगी। अगर डेटर्स होंगे पहले से एक तो ये डेटर्स, इस पर एडजस्टमेंट है। दूसरा ये बैड डेप्ट, पहले से बैड डेप्ट भी गिवन है तो उसमें ऐड हो जाएगा, उस पर एडजस्टमेंट है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, कहाँ है प्लांट एंड मशीनरी, ये रहा, इस पे एडजस्टमेंट है। सम ऑफ 40 ड्यू फॉर रिपेयर्स, तो एक रिपेयर्स होगा आपके पास, ये रहा, इस पे एडजस्टमेंट है। जैसे हम एनपीओ में पहले एडजस्टमेंट वाले पार्ट पे मार्क कर लेते हैं, यहाँ भी कर लेते हैं, ताकि जब हम इनको ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट ट्रेडिंग पीएनएल जहाँ भी जाना है तो एडजस्टमेंट हमें याद रहे। और ये जो आपको गिवन है बैलेंसेस, इसको मैं कह सकता हूँ कि ये एक तरीके से आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। तो इसमें जितने बैलेंसेस हैं ये सारे ट्रायल बैलेंस वाले बैलेंसेस एक ही जगह जाएंगे, वो मैंने आपको बताया।
और जितनी एडजस्टमेंट्स हैं ये चारों एडजस्टमेंट, जितनी क्या ज़्यादा नहीं है, 4 ही एडजस्टमेंट हैं, ये चारों एडजस्टमेंट का डबल डबल इफेक्ट होगा। आइएगा शुरू करते हैं। आंसर नंबर वो आंसर नंबर 2 हम लोग बनाएंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च है शायद 2008। पापा यानी पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। और बड़ा करें क्या कहते हो? कर लेते हैं सर, थोड़ा सा और बड़ा, जगह कम नहीं रहनी चाहिए, बच भले जाए। और फिर हमको क्या बनाना है? फिर हमको बनानी है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2008। इसमें ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी होती आपको, जैसे आप एनपीओ में बनाते थे, तो यहाँ पर आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी होती। लाइबिलिटी, आपको पता है ना बैलेंस शीट में पर्टिकुलर अमाउंट नहीं आता, अमाउंट, एसेट, अमाउंट। चलिएगा शुरू करते हैं एक एक करके, जिसे जहां जाना है वहां पे पोस्ट करेंगे हम, सारी एंट्रीज एक साथ करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सबसे पहले क्या गिवन है आपको? कैपिटल। कैपिटल कहाँ जाती है? कैपिटल आपकी बैलेंस शीट में जाती है, तो आप बैलेंस शीट में लिखेंगे कैपिटल 10,000। क्रेडिटर 1200 आपकी लाइबिलिटी ही है, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 1200 रिटर्न इनवर्ड यानी परचेज रिटर्न, परचेज में से माइनस होगा 500 रुपये, यहाँ लिखते हैं ना हम लोग 2 परचेजेस, उसमें से माइनस हो जाएगा। अब मैं परचेजेस को ढूंढने नहीं जाऊंगा, जब आएगा तब लिखूंगा, जो जो आ रहा है मैं सिर्फ उसे लिख रहा हूं। फिर सेल्स है 16,400, यहाँ का सबसे पहला आइटम होता है बाय सेल्स 16,400। बिल्स पेबल लाइबिलिटी 500 रुपये, बिल पेबल लाइबिलिटी 500 रुपये। क्रेडिटर प्लस बिल पेबल को मिलाकर ट्रेड पेबल बोला जाता है, शायद आपको आइडिया होगा। क्रेडिटर और बिल पेबल को मिलाकर ट्रेड पेबल बोला जाता है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है मैंने आपको, नोट भी कर लेना, मैं उसको बाद में रब कर दूंगा। उसके बाद आता है प्लांट एंड मशीनरी 4,000, जिस पे डेप्रिसिएशन है, तो मैं यहां शो करूंगा प्लांट एंड मशीनरी 4,000, और इस पर डेप्रिसिएशन थी, देखना पड़ेगा कितनी की थी, ये बी एडजस्टमेंट थी, 400 की डेप्रिसिएशन थी। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट से उठकर आई है, 4,000 जो आपकी प्लांट एंड मशीनरी है वो तो कहाँ से आई? वो तो आपके पास ट्रायल बैलेंस से आई, तो वो तो एक ही जगह जानी थी, बैलेंस शीट में मैंने भेज दी। 400 की जो डेप्रिसिएशन है, वो डेप्रिसिएशन कहाँ से आई है? वो एडजस्टमेंट से आई है, और जो चीज एडजस्टमेंट से आई है वो दो जगह जाएगी। तो डेप्रिसिएशन एक तो यहाँ पर माइनस हुआ, दूसरा डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 400, तो ये हो गया। फिर डेटर्स हैं 2400 और उस पर भी एडजस्टमेंट है। डेटर्स 2400, एडजस्टमेंट क्या है, बैड डेप्ट थे कुछ कितने के, सी एंट्री नंबर सी 500 रुपए के बैड डेप्ट हैं, तो माइनस कर दो बैड डेप्ट 500, ये बचा 1900। और ये बैड डेप्ट और कहाँ जाएंगे, बैड डेप्ट आपका पीएनएल में जाएगा, लेकिन ना यहाँ पर पहले से बैड डेप्ट गिवन है कितना 150, तो आप इसको किस तरीके से मेंशन करोगे ध्यान से देखना। पहले यहाँ पे लिखना पुराने वाले टू बैड डेप्ट 150, उसमें ऐड करना फर्दर बैड डेप्ट FBD, मतलब फर्दर बैड डेप्ट। टोटल बैड डेप्ट कितने हो गए हमारे पास, टोटल बैड डेप्ट हो गए हमारे पास 650, बैड डेप्ट हो गए हमारे पास 650। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है सर, समझ आ गया हमको। आगे बढ़ते हैं, ये भी हमारा हो गया। ड्राइंग्स पे आ जाओ, ड्राइंग्स 1000 कहाँ से माइनस होगा, ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस होगा 1000, ड्राइंग्स माइनस होगा 1000। फिर परचेजेस आ गया ना, देखा हम ढूंढने नहीं जाएंगे सर, अपने आप आएगा। परचेजेस 10,500, 500 माइनस कर दो तो 10,000 बचा, परचेजेस हो गया। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से माइनस होगा 300। अच्छा ये मैंने गलती से बाहर लिख दिया, इसको पहले इनर कॉलम में लिखो, इसमें से 300 माइनस करो सेल्स रिटर्न के नाम के, 16,100 आपकी सेल्स बची। फिर आ जाओ वेजिस, वेजिस कितनी है मेरे पास 5000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन वेजिस आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो ट्रेडिंग में जाएगा 5000। बैंक आपका एसेट है 1000, बैलेंस शीट में एसेट बनेगा बैंक 1000। बैंक के बाद रिपेयर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 50, पीएनएल में जाएगा और उस पर एडजस्टमेंट भी है 2। रिपेयर्स 50, आप देखना एडजस्टमेंट नंबर डी नजर आएगी आपको। आउटस्टैंडिंग है 40, टोटल हो गया 90, और जो 40 आउटस्टैंडिंग है वो आपकी लाइबिलिटी भी बनेगा। आउटस्टैंडिंग रिपेयर 40, वो आपकी लाइबिलिटी भी बन गया। 40 है ना, एक बार चेक कर लेते हैं कभी हम ओवर कॉन्फिडेंस में रह जाएं। 40 ही है। ये वाली एडजस्टमेंट ये वाली हो गई है, डेप्रिसिएशन हो गई है, एक रह गई है क्लोजिंग स्टॉक, उसको भी देखेंगे। फिर ये ओपनिंग स्टॉक है 2000, ओपनिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट होता था ओपनिंग स्टॉक से, यहाँ पर शो करेंगे हम 2, ओपनिंग स्टॉक 2000। रेंट 400 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 2, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, रेंट 400 इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 800, आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री से रिलेटेड है, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस 800। फिर है ना ट्रेड एक्सपेंस है उसके बाद, इस 800 के बाद है ट्रेड एक्सपेंस। ट्रेड मतलब आपकी सेल से रिलेटेड है, व्यापार से रिलेटेड है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू ट्रेड एक्सपेंस 700। उसके बाद बैड डेप्ट हम लोग, अच्छा बैड डेप्ट 200 थे, कैरियर्स था 150, तो मैंने बैड डेप्ट गलती से 150 लिख रखे हैं, तो मैं यहाँ पर इसको 200 करूँगा ताकि यहाँ पर ये टोटल 700 हो जाए। और उसके बाद 150 कैरियज है जो कि इनडायरेक्ट डायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा, टू कैरियज 150 आपका डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। लास्ट में फ्यूल एंड पावर 100 रुपीज़ भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू फ्यूल एंड पावर 100 रुपीज़। डन, नहीं नॉट येट, एक एडजस्टमेंट जरूर चेक कर लेना एक बार लास्ट में, पहली नहीं हुई है अभी, बी हो गई है, सी हो गई है, डी हो गई है, ए रह गई है क्लोजिंग स्टॉक वाली। तो क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा, बाय
क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाएगा। सबसे पहला है कितना 1450, तो ट्रेडिंग में क्रेडिट होगा पहली चीज। और दूसरी चीज आपकी बैलेंस शीट में आएगा क्लोजिंग स्टॉक 1450, यही है ना? हाँ यही है। बस जी बस खत्म। देखो अभी तो मैंने इजी क्वेश्चन से स्टार्ट करा है, आपके एकेडमिक से लेवल अलग है इसका, मैंने आपको बताया था पहले भी। तो आइए जरा शुरू करते हैं। मैं क्रेडिट साइड का टोटल कर रहा हूँ पहले 16,100 प्लस 1450, और इसमें से मैं माइनस करूंगा ना इसको, तो मुझे लग रहा है क्योंकि देखो 10,000, 5, 10, 5, 15, 16, 17, तो डेबिट वाली साइड बड़ी है भाई। 2,000 प्लस 10,000 प्लस 5,000 प्लस 800 प्लस 250, 150 प्लस 100, 18050 माइनस 16,100 माइनस 1450, तो 500 का आपका लॉस आ गया, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं? हम लोग नाम देते हैं ग्रॉस लॉस बैलेंसिंग फिगर। और ये कहाँ उतरेगा? ये उतरेगा आपका यहाँ पर, टू ग्रॉस लॉस 500। अब सब कुछ डेबिट में है, क्रेडिट में तो कुछ है नहीं, तो आपका नेट लॉस ही आएगा 500 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 490 प्लस 700, तो 2790 आपका नेट लॉस आ गया, जिसको आप यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। और अब ये नेट लॉस कहाँ जाएगा? अब ये नेट लॉस 2790 कहाँ जाएगा, बता पाओगे? 2790 का नेट लॉस आपकी कैपिटल में से माइनस होगा। प्रॉफिट होता नेट प्रॉफिट तो प्लस होता, प्लस 1000 माइनस 10,000, 6210। टोटल करें लेके भगवान का नाम, 6210 प्लस 1200 प्लस 540, 7950 माइनस 3600 माइनस 1900 माइनस 1000 माइनस 1450, जीरो। मैच हो गया भाई, बैलेंस शीट मैच होनी बहुत जरूरी है। तो नोट कर लो एक बार, ये आपका ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, एक बार नोट कर लो पॉज करके। क्या सोच रहे हो, करो नोट? अच्छा कर लिया है, फिर ये नोट कर लो बैलेंस शीट, पॉज करके नोट कर लो। कर लिया? चलो जी, तो यहां तक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद मैं आपके साथ स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर 3, या क्वेश्चन नंबर 3 की जगह ना मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, मैं 4 को करा के फिर 3 आपको दूंगा तो आप उसे कर लेंगे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपके साथ स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखना। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ मैसर्स शारदा एंड सन्स एज ऑन 31 दिसंबर 2003, प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। वही तीनों चीज़ें आपको बनानी है 31 दिसंबर 2003 की। ये ट्रायल बैलेंस आपको गिवन है, जिसमें कि डेबिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस है। कुछ नया होगा तो मैं बताता हूँ। कैपिटल आपको पता है, सेल्स पता है, रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, 8% बैंक लोन लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स ड्रॉइंग, परचेजेज स्टॉक। ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक दिया होता है वो बेसिकली आपका ओपनिंग होता है, अनटिल अनलेस मेंशन ना हो उसके आगे। अगर लिखा हुआ है क्लोजिंग है तो फिर क्लोजिंग होगा। कैरियज इनवर्ड, वेजेस, पावर, पावर भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, बल्कि ये तीनों ही आपके डायरेक्ट एक्सपेंस हैं, डी डॉट ई डायरेक्ट एक्सपेंस। मशीनरी, फर्नीचर, रेंट, सैलरी, इंश्योरेंस, ये तीनों आईडीई हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। मशीनरी और फर्नीचर एसेट था, डेटर एसेट कैश। तो ये तो सिंपल है। यहाँ पे तो पहले एडजस्टमेंट क्लोजिंग स्टॉक पर है,
बाकी भी देखेंगे। दूसरी वेजेस आउटस्टैंडिंग पर है, तो वेजेस को मार्क कर लो। बैड डेब्ट है 600, तो चेक करो बैड डेब्ट पहले से गिवन है, नहीं गिवन, लेकिन डेटर है उसमें से माइनस होंगे। ठीक है, फिर प्रोविजन भी बनाना है 5% एडजस्टमेंट नंबर डी में, तो प्रोविजन भी आपका डेटर से ही माइनस होगा, तो डेटर पे 2 एडजस्टमेंट हो गई हैं। पहले से कोई प्रोविजन तो नहीं है, वो भी चेक कर लेना, नहीं है। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ बात करता हूं, जैसे रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, तो रेंट पर एडजस्टमेंट है। रेंट कहाँ है, ये रहा रेंट, रेंट पर एडजस्टमेंट है। फिर मैं आपके साथ बात करता हूँ, इंश्योरेंस प्रीमियम इज पेड पर एनम एंडिंग 29 फरवरी 2004, 29 फरवरी 2004 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया हुआ है, जबकि आपका ईयर क्लोज हो जाता है 31 दिसंबर 2003। इस पे भी एडजस्टमेंट है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे भी देखेंगे इसको भी। इसके बाद लोन लिया था आपने बैंक से, तो बैंक लोन पर भी इंटरेस्ट है। क्या इस बैंक लोन का इंटरेस्ट गिवन है कहीं, नहीं। प्रोवाइडेड डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी एंड फर्नीचर, कहाँ गया, मशीनरी और फर्नीचर। देखो कोई भी ऐसी एडजस्टमेंट नहीं है जो हमने नहीं करी थी। वेजेस आउटस्टैंडिंग आप कर चुके हो, बैड डेब्ट कर चुके हो, प्रोविजन अभी आप कर लोगे, या मैं आपको करा देता हूं, चलो प्रोविजन की। रेंट इज पेड फॉर 11 मंथ, रेंट 11 मंथ है तो वो 1 महीने का आउटस्टैंडिंग हो गया। इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एक्स्ट्रा पे कर दिया तो कुछ एडवांस हो गया। लोन लिया उस पर इंटरेस्ट नहीं दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया, और डेप्रिसिएशन, सारी एडजस्टमेंट आपने की हुई है। एक एडजस्टमेंट है हमारे पास प्रोविजन की, उसको हम लोग देख लेते हैं एक बार। तो मैंने आपके साथ कितनी एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली थी, मैंने आपके साथ 7 एडजस्टमेंट कंप्लीट कर ली थी। अब मैं आपके साथ एडजस्टमेंट नंबर 8 पर आ रहा हूं। एडजस्टमेंट नंबर 8, और ये एडजस्टमेंट रिलेट करेगी किससे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन फॉर डाउटफुल या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट भी आप कह सकते हो। रूल सेम है, कहाँ गिवन होगा, या तो गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, या फिर गिवन होगा आपकी एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो प्रोविजन, जिसके भी साथ प्रोविजन लग जाता है वो आपकी लाइबिलिटी का पार्ट होता है। प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी। ठीक है जी। तो अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो एक तो आप इसको फिर डेबिट करोगे पीएनएल अकाउंट में, डेबिट साइड, और अगर एडजस्टमेंट में गिवन है तो एडजस्टमेंट का एक पार्ट तो मैंने आपको बता दिया, पीएनएल में डेबिट साइड। दूसरा पार्ट क्या होगा, दूसरा पार्ट होगा आप इसको एसेट में से माइनस करोगे, बैलेंस शीट में जाएगा, डिडक्ट फ्रॉम गुड डेटर्स। आप देख रहे हो एक वर्ड को मैंने अलग एम्फेसाइज किया है, गुड डेटर्स। गुड डेटर्स का क्या मतलब है, गुड डेटर्स का मतलब है रिमेनिंग डेटर्स आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स, आफ्टर डिडक्टिंग फर्दर बैड डेट्स। तो यानी बैलेंस शीट होगी आपके पास, मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ। कुछ इस तरीके से हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना, ये एसेट साइड होती है। ये बहुत काम आएगी आपको बाद में, जो पॉइंट्स मैं लिखवा रहा हूँ, एडजस्टमेंट्स जो लिखवा रहा हूँ, खासकर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। यहाँ पर आता है डेटर्स, और ये डेटर्स कहाँ से उठ के आता है, ये डेटर ट्रायल बैलेंस से उठ के आता है। इसमें से सबसे पहले माइनस करो फर्दर बैड डेब्ट। ये फर्दर बैड डेब्ट कौन सा होता है, ये एडजस्टमेंट वाला होता है। पहले इसको माइनस करो, फिर जो बचता है उसे कहा जाता है गुड डेटर।
उस गुड डेटर का प्रोविजन बनाओ, जो भी परसेंटेज है, और ये परसेंटेज भी इस वाले पे अप्लाई होगी। अगर परसेंटेज में गिवन है तो परसेंटेज भी गुड डेटर पर अप्लाई होगी, वो भी ध्यान रखना। होगा माइनस, तो ये आपके पास रिमेनिंग डेटर बचेंगे। क्लियर है यहाँ तक सर? क्लियर है यहाँ तक? समझ आ गया है हमको, आगे बढ़ सकते हैं आप। थैंक यू फॉर परमिशन। आंसर नंबर 4, हमें बनाना है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2003। पर्टिकुलर्स, सबसे पहले पर्टिकुलर्स, फिर यहाँ पर आएगा आपके पास अमाउंट, फिर पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट, दोनों एक साथ चलेगा ट्रेडिंग पीएनएल। बैलेंस शीट एज ऑन 31st December 2003। ठीक है जी। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। चलो जी शुरू करते हैं। ये कुछ पार्ट हम लोग जो हैं वो ट्रेडिंग के नाम पर रिजर्व कर देते हैं, बाकी पीएनएल आ जाएगा। सबसे पहले आपको क्या गिवन है? कैपिटल, कैपिटल पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैपिटल का बैलेंस 80,000। तो कैपिटल लिखो यहाँ पर 80,000। कैपिटल के बाद सेल्स 1,55,000 बाय सेल्स 1,55,000। सेल्स के बाद रिटर्न आउटवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है भाई? माल खरीदा था वापस करना पड़ रहा है, परचेज रिटर्न। रिटर्न आउटवर्ड मतलब परचेज रिटर्न। माल खरीदा था वापस जा रहा है, बाहर जा रहा है, परचेज रिटर्न। परचेज में से माइनस होगा 1600, परचेज कहाँ है पता नहीं, तो मैं यहाँ लिख कर छोड़ देता हूँ टू परचेज, उसमें से 1600 माइनस कर दो परचेज रिटर्न के नाम से। उसके बाद ये 3 हो गए मेरे पास। फिर आता है 8% बैंक लोन, तो जो बैंक से आपने लोन लिया है वो बनेगी आपकी लाइबिलिटी। 8% बैंक लोन। लोन कितने का लिया है आपने? 25,000 का लोन लिया है। 25,000 का लोन लिया है आपने, 8% बैंक लोन। इस पे एक एडजस्टमेंट है लेकिन हम उसको बाद में देखेंगे, अभी नहीं देखते, या देख लें आपकी मर्जी है, फर्क नहीं पड़ता। चलो आप कह रहे हो तो इसलिए मैं पहले ही देख लेता हूँ। देखो इस पे कौन सी एडजस्टमेंट थी, ये जी। आपने लोन लिया बैंक से 1 जुलाई 2003 को, यानी 1 जुलाई 2003 से मेरा साल कब खत्म हो रहा है? 31 दिसंबर 2003। कितने महीने हो गए? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। मुझे 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, मुझे पे करना था 6 महीने का इंटरेस्ट, जो कि मैंने पे नहीं किया। आप पूछेंगे सर आपको कैसे पता पे नहीं किया? क्योंकि आप डेबिट बैलेंसेस को चेक करो, कहीं आपको इंटरेस्ट नजर आ रहा है? कहीं पर भी नजर नहीं आएगा, तो इसका मतलब इंटरेस्ट पे ही नहीं हुआ। तो इंटरेस्ट अगर पे नहीं हुआ तो इंटरेस्ट आपको पे करना है, और एडजस्टमेंट बनेगी। तो 6 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करो, मैं यहाँ निकाल लेता हूँ चाहे तो। वर्किंग नोट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन 8% बैंक लोन। लोन का अमाउंट 25,000,
रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, कितने महीने? 6 महीने, 6/12। 25,000 का 8% डिवाइड बाय 2, 1,000 इंटरेस्ट था लोन पर जो कि आपको पे करना था, लेकिन आपने पे नहीं किया। तो अगर आपने पे नहीं किया, डबल इफेक्ट बताओ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट का खर्चा बनेगा, भले ही आपने पे ना किया हो, दूसरा लायबिलिटी बनेगी। तो मैं यहाँ लायबिलिटी में लिख देता हूँ आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, और क्योंकि ये आपका एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन 1,000, डन हो गया। फिर आता है क्रेडिटर 18,900, आपकी लायबिलिटी है। क्रेडिटर्स 18,900, क्रेडिटर हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर आता है ड्रॉइंग्स 18,000, आपकी कैपिटल में से माइनस होगी, ड्रॉइंग्स को माइनस करो 18,000। आगे देखते हैं, परचेजेस 82,600, परचेजेस 82,600 माइनस कर दो तो ये बचेगा 81,000, ये बचेगा 81,000। उसके बाद स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक है 42,000, टू ओपनिंग स्टॉक 42,000, क्लियर है ये भी। कैरिएज इनवर्ड 1200, डायरेक्ट एक्सपेंस है, टू कैरिएज इनवर्ड 1200 डायरेक्ट एक्सपेंस है। वेजेस 4,000 और उस पर एडजस्टमेंट है, टू वेजेस 4,000, एडजस्टमेंट चेक करते हैं। बी, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 2,400, तो अगर आउटस्टैंडिंग है तो करंट ईयर वाले में ऐड हो जाएगी 2,400। सेकंड इम्पैक्ट बताओ, सेकंड इम्पैक्ट बोलो जल्दी जल्दी। आउटस्टैंडिंग वेजेस है, कोई खर्चा पे करना बाकी रह गया तो क्या बनती है हमारी? लायबिलिटी बनती है 2,400, आउटस्टैंडिंग वेजेस 2,400। वेजेस हो गया, वेजेस हो गया, कैरिएज हो गया। पावर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 6,000, टू पावर। पावर बेसिकली ना, जो लाइटिंग ही बोल लो, जैसे आपके घरों में तो लाइट के मीटर्स हैं, वो लाइट है, लेकिन आपको जब फैक्ट्री में अगर प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग में चाहिए तो वहाँ लाइट से काम नहीं होगा, वहाँ पावर चाहिए, पावर सप्लाई। तो हाई वोल्टेज को हम लोग पावर बोल देते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस रहेगा हमेशा। मशीनरी 50,000 आपकी बैलेंस शीट में एसेट बनेगा, एडजस्टमेंट है इस पे। मशीनरी 50,000, एडजस्टमेंट चेक करते हैं। एडजस्टमेंट नंबर H, 10% का डेप्रीशिएशन लगाना है मशीनरी पे, तो डेप्रीशिएशन लगा दीजिए। 10% होगा आपका 50,000 का 10%, 5,000, कितना हो गया? 45,000 हो गया। डेप्रीशिएशन और कहाँ जाएगा? टू डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी 5,000 आपके P&L में डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा फर्नीचर है 14,000, फर्नीचर 14,000, इस पे भी डेप्रीशिएशन है, एडजस्टमेंट है 5%, तो 700 बैठेगा। डेप्रीशिएशन 5%, 700 बैठेगा, 13,300। और ये डेप्रीशिएशन भी आपका टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 700। डबल इफेक्ट जरूर याद रखना, जैसे जैसे एडजस्टमेंट आए वैसे वैसे करना है। अब रेंट है 22,000, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एडजस्टमेंट के साथ नजर आ रहा है, टू रेंट। और अच्छी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वाली। एडजस्टमेंट बताऊं क्या थी? एडजस्टमेंट थी आपके पास कि रेंट जो पे हुआ है वो 11 महीने का हुआ है। एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। अगर 11 महीने का पे हुआ है तो एक महीना कहाँ गया? 1 मंथ रेंट इज आउटस्टैंडिंग। एक महीने का किराया अभी पे करना बाकी है, और जो किराया आपने पे किया है वो कितने महीने का है? फिर जो किराया आपने पे किया है वो 11 महीने का ही तो हुआ।
वर्किंग नोट नंबर 2, आउटस्टैंडिंग रेंट। अब आप क्या करो, आप आउटस्टैंडिंग रेंट कैसे निकालोगे? आप कहोगे भाई मैंने 22,000 का किराया पे किया और वो 11 महीने का है, तो एक महीने का निकल जाएगा, उसी एक महीने का हमें कैलकुलेट करना है कितना है 2,000, तो एक महीने का 2,000 हमारा आउटस्टैंडिंग है, तो एक तो इसमें ऐड हो जाएगा 2,000, तो ये 24, और जो आउटस्टैंडिंग रेंट है आपका वो आपकी लाइबिलिटी बन जाएगा 2,000, सिंपल। फिर आ जाओ सैलरी 15,000 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, टू सैलरी 15,000, देयर इज नो एडजस्टमेंट ऑन सैलरी। फर्दर इंश्योरेंस 3,600 इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना बिल्कुल, तो इंश्योरेंस 3,600 ध्यान से देखना बिल्कुल। आपको इंश्योरेंस पर एडजस्टमेंट थी कौन सी? एफ। और ध्यान से समझो इसको, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। आपने इंश्योरेंस कहाँ तक पे किया है? ये वाला जो पार्ट है, ये वाला इंश्योरेंस वाला, इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, ये मैं यहाँ कर रहा हूँ। आपने इंश्योरेंस कहाँ तक पे किया है? आपने इंश्योरेंस पे किया है 29 फरवरी 2004 तक। ईयर कहाँ क्लोज होता है? ईयर क्लोज होता है आपका दिसंबर में, तो मैं कह सकता हूँ 1 जनवरी 2004 से लेके 29 फेब 2004 तक, यानी 2 महीने का आपने एडवांस पे किया है। और एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? एनम। इसका मतलब मैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ वो 12 महीने का पे करता हूँ, यानी मैं जो एनुअली यहाँ इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मैं इंश्योरेंस प्रीमियम पे करता हूँ वो मैं पे करता हूँ 12 महीने का। अगर वो 29 फरवरी को ख़त्म हो रहा है तो इसका मतलब मैंने 1 मार्च 2003 को पे किया होगा, जो कि 29 फरवरी 2004 को ख़त्म हो गया। यानी हर साल मैं 2 महीने का जो इंश्योरेंस है वो एडवांस पे करता हूँ, हर साल करता 12 महीने का ही हूँ, लेकिन वो 12 महीने 2 महीने एक्स्ट्रा इंक्लूड करता है। तो अब मैं निकालूंगा एडवांस इंश्योरेंस। वर्किंग नोट नंबर 3, एडवांस इंश्योरेंस। एडवांस इंश्योरेंस कैसे निकालोगे आप? आपको बताया गया कि जो इंश्योरेंस आपने पे किया है, कितना पे किया है? 3,600 है, तो वो 12 महीने का ही, तो मैं 12 महीने से डिवाइड करूंगा तो 1 महीने का आ जाएगा। और कितने महीने का एडवांस है? 2 महीने का एडवांस है, 3 दूनी 6, तो 600 रुपये का एडवांस इंश्योरेंस हो गया, 600 का एडवांस इंश्योरेंस हो गया जो आपने पे किया। तो आप क्या करते हो एडवांस इंश्योरेंस को? एक तो एडवांस इंश्योरेंस आपका एसेट बनता है, एडवांस इंश्योरेंस आपका एसेट बनता है। दूसरा, इंश्योरेंस में से क्या होगा? प्लस होगा कि माइनस होगा? इंश्योरेंस में से माइनस होगा, तो ये बचा 3,000 लेस एडवांस, ये भी हो गया। डेटर्स हैं, डेटर्स पे बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। आप यहां शो करो डेटर्स, ट्रायल बैलेंस वाला 20,600, इस पे एडजस्टमेंट चेक करो। अब इस पे एडजस्टमेंट चेक करो, अब कहाँ एडजस्टमेंट? एक तो ये है सी, बैड डेप्ट हुए थे 600 के, तो 600 माइनस कर दो फर्दर बैड डेप्ट के नाम से, कितना बचा? 20,000। और ये 600 कहाँ जाएगा? आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा टू फर्दर बैड डेप्ट। पहले से कोई बैड डेप्ट नहीं है, वरना उसमें ऐड हो जाता। सेकंड एडजस्टमेंट है कि प्रोविजन बनाओ 5%। 5% का प्रोविजन जो बनेगा वो गुड डेटर पे बनेगा, यानी 20,000 पर प्रोविजन एट द रेट ऑफ 5%, यानी 1,000 रुपये। तो 19,000 आपके डेटर बचे, और ये प्रोविजन भी कहाँ जाएगा? ये भी आपका पीएनएल में जाएगा, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 1,000। क्लियर है यहाँ तक? लास्ट में आपको कैश इन हैंड दिया हुआ है 1,500, बैलेंस शीट में डालेंगे आप।
कैश 1500। इसके अलावा अब एडजस्टमेंट देख लो, बी सी डी ई एफ जी एच सारी हो गई, ए रह गई है क्लोजिंग स्टॉक। तो एक तो आपका एसेट बनेगा क्लोजिंग स्टॉक 64,000। दूसरा आपके ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, सेल्स रिटर्न नहीं है कुछ भी, तो ये एज इट इज बाहर लिख दो, बाय क्लोजिंग स्टॉक 64,000। क्लियर है यहाँ तक? अब मैं जरा टोटल करूं, क्रेडिट साइड ही बड़ी है इस बार, 155 प्लस 64 2,19,000 माइनस 42,000 माइनस 81,000 माइनस 1,200 माइनस 6,400 माइनस 6,000। तो आपका जो प्रॉफिट बच रहा है, काफी प्रॉफिट बच रहा है भाई, 82,000 का आपका ग्रॉस प्रॉफिट बच गया एज अ बैलेंसिंग फिगर। और ये कहां पे कैरी होगा? पीएनएल में क्रेडिट साइड टू जीपी 82,400। इस 82,400 में से माइनस करो 1,000, 5,000, 700, ये सारे खर्चे हटा रहा हूं मैं इनडायरेक्ट वाले, 15,000, 3,000, 1,600 लास्ट में, 32,100 मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर 32,100। और ये 32,100 आप ले जाकर ऐड कर देंगे कहां पर? कैपिटल में, प्लस 80 माइनस 18,000 94,100। टोटल करते हैं जरा, प्लस 1,000 प्लस 18,900 प्लस 2,400 प्लस 2,000, 1,18,400 में से माइनस करते हैं सर, भगवान का नाम ले लेना एक बार जरा, 25,000, 45,000, 13,300, 600, 19,000, 1,500, 64,000। सर कुछ गड़बड़ आ रही है 50,000 की, ऐसा कैसे हो सकता है? कुछ आइटम था क्या 50,000 का जो रह गया हो, या मैंने कैलकुलेशन ठीक नहीं लगाई? मैं एक बार कैलकुलेशन दोबारा करना चाहूँगा। 25 प्लस 45, 13,300 प्लस 600 प्लस 19,000 प्लस 1,500 प्लस 64,000। कुछ तो गड़बड़ है भाई। 80,000 माइनस 18,000 प्लस 32,100 प्लस 1,000, 18,900, 2,400 एंड 2,000। कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं। 50,000 की गड़बड़ आने का तो सवाल नहीं होता, कहीं हमारे क्वेश्चन में तो कुछ गलती नहीं हुई। $50,000 इज अ बिग डिफरेंस। अच्छा, कई बार जब हमारा क्वेश्चन मैच नहीं होगा, या आप भी कोई क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हो मेरी बुक से या कहीं से भी, और काफ़ी कुछ करके भी आपका मैच नहीं होता, तो एक बार जरा क्वेश्चन का टोटल जरूर देख लिया करो फाइनल अकाउंट्स में। जैसे मैं क्रेडिट का कर रहा हूँ, 80,000 प्लस 155 प्लस 1,600 प्लस 25,000, 18,900, तो ये तो ठीक है। 18,000, 82,600 परचेजेस। मुझे लग रहा है ट्रेडिंग में हमने गलती करी है फिर। माइनस 1,200 माइनस 4,000 माइनस 6,000 माइनस 15 माइनस 14 माइनस 22 माइनस 15 माइनस 3,600 माइनस 20,600 माइनस 1,500। तो ये तो ठीक है। मेरे ख्याल से ट्रेडिंग में कुछ गलती हुई है हमसे, जहाँ पे हमारा जीपी बहुत ज़्यादा निकल भी रहा था। तो 155 प्लस 64
माइनस 42,000 ओपनिंग स्टॉक, 81,000, 1200, 6400, 6000। यहाँ भी गलती नहीं है भाई, हुआ क्या है फिर, कोई अमाउंट गलत लिख दिया क्या मैंने? ओपनिंग स्टॉक 42 ठीक है, परचेजेज 82,600 ठीक है, मशीनरी भी ठीक है, फर्नीचर 14,000, मशीनरी भी ठीक है, 14,000 का 5%, ये भी ठीक है। मिली भाई गलती? अच्छा, ओहो, एक क्लैरिकल मिस्टेक हो गई भाई। ये जो 8% बैंक लोन है ये एसेट थोड़ी होता है। हाँ, बैंक लोन तो आपकी लाइबिलिटी होगी ना। तो ये 8% बैंक लोन आपको यहाँ पर लिखना था, ऐसे गलती हो जाती है। 25,000, अब आपका मैच हो जाएगा। 118,400 प्लस 25,000, 143,400, 143,400। ठीक है जी, तो वो एक क्लरिकल एरर हो जाता है कई बार। नोट करो भाई, पोज करो, नोट करो। ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये पीएनएल अकाउंट, इसके बाद बैलेंस शीट, कुछ एडजस्टमेंट्स। अब मैं आप लोगों के साथ आगे बढ़ता हूं और हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 हमने किया ना, और देखते हैं। चलो मैं एक बार थर्ड क्वेश्चन आपके साथ पढ़ता हूं, आप इसको ट्राई करना। फॉलोइंग आर द बैलेंसेज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ नारायण लाल ऑन 31 मार्च 2008। ये आपको नारायण लाल की कैपिटल दे दी, नारायण लाल की ड्राइंग दे दी, फर्नीचर एंड फिटिंग दे दिया, बैंक ओवरड्राफ्ट दे दिया, क्रेडिटर दे दिया, बिजनेस प्रीमाइसिस आपका एसेट हो गया यानी बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, रेंट फ्रॉम टीनेंट्स, परचेजेस, सेल्स रिटर्न, डिस्काउंट। जो डेबिट में है वो एक्सपेंस, और जो क्रेडिट में है वो इनडायरेक्ट इनकम। टैक्सेस एंड इंश्योरेंस, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरीज, कमीशन। अब कमीशन क्या है, डेबिट में है, तो ये भी एक्सपेंस है, आपने पे की होगी। सैलरीज हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया, टैक्सेस हो गया, कैरिएज ऑन परचेज आपका डायरेक्ट एक्सपेंस, बैड डेप्ट। स्टॉक ऑन हैंड आपको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन लगानी है प्रीमाइसिस पे और फर्नीचर पे, प्रोविजन बनाना है 5% डेटर, कैरी फॉरवर्ड करने हैं 200 फॉर अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब एडवांस इंश्योरेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस मतलब एडवांस इंश्योरेंस। आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,500, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹1,500, प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट। ठीक है, आंसर आपके पास क्वेश्चन के नीचे होगा, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, इसको ट्राई कीजिएगा, मैच होगा तो ठीक है, वरना मैं व्हाट्सएप पे हुई आपके साथ। होमवर्क ये रखो, आप एक ट्रायल करना इसको, सेम है, कुछ नया तो उसमें है नहीं। अब मैं आपके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री सुंदर लाल ऑन 31 मार्च 2008। 31 मार्च 2008 की आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है। कैश, ड्रॉइंग्स, बैंक चार्जेस, बिल रिसीवेबल, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, वेजेस, डिस्काउंट अलाउड, बैड डेब्ट, ऑफिस सैलरी, स्टॉक, कैरियज, प्लांट, इंश्योरेंस। इधर आओगे तो कैपिटल, डिस्काउंट अलाउड, परचेज रिटर्न, डिस्काउंट रिसीव्ड, या आपने लोन अकाउंट लिया होगा कोई 6% पर, फिर सेल्स। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट पहले से गिवन है, इस बार ये ध्यान रखना भाई। ट्रायल बैलेंस में गिवन है प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट। ये डेटर हो गए, क्रेडिटर हो गया, डेटर, अच्छा ये
अच्छा, ये एक साथ है प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट, फिर ये क्रेडिटर, ये डेटर, ये परचेजेस, सेल्स रिटर्न, जनरल एक्सपेंस, रेंट एंड रेट्स। क्लियर है? एडजस्टमेंट देख लेते हैं और उस एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग मार्क भी कर लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है आपको, ट्रेडिंग पेनल बैलेंस शीट बनाना है। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है 10% और फर्नीचर पर, तो प्लांट एंड मशीनरी हो गया, प्लांट एंड मशीनरी के अलावा फर्नीचर हो गया। इसके बाद प्रोविजन बैड डेप्ट पे बनाना है, तो भाई प्रोविजन पे एडजस्टमेंट हो गई, डेटर की भी एडजस्टमेंट मानी जाएगी ये। और इसके अलावा इंश्योरेंस इंक्लूड एनुअल प्रीमियम ऑफ ₹720 पॉलिसी विच विल एक्सपायर ऑन 30th सितंबर, तो इंश्योरेंस प्रीमियम पर भी आपकी एडजस्टमेंट हो गई। परचेजेस इंक्लूड, परचेजेस पे एडजस्टमेंट है और ये इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट रहेगी आपके पास परचेजेस वाली। कहाँ है परचेजेस, जरा चेक करते हैं परचेजेस कहाँ है हमारे पास। परचेजेस ढूंढो भाई, ये रहा परचेजेस। तो ये परचेजेस में 2 कंप्यूटर्स इंक्लूड हैं, 2 कंप्यूटर, जबकि कंप्यूटर्स आपके परचेज नहीं हैं, कंप्यूटर आपके एसेट्स हैं। करें स्टार्ट। आंसर नंबर 5 है, 31 मार्च 2008 है। आइएगा, आंसर नंबर 5 ट्रेडिंग। कोई नई एडजस्टमेंट तो इसमें है नहीं, ऐसा कुछ न्यू तो इसमें है नहीं जो मैं आपको बताऊं। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2008। पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट बैलेंस शीट फॉर्मेट में टाइम लगता है इनमें ना। एज ऑन 31 मार्च 2008, लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट। लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, करें शुरू। इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका ट्रेडिंग पीएनएल हो गया। आ जाओ, सबसे पहले आपको गिवन है बच्चे कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। आई एम एट क्वेश्चन नंबर 5 और हमने स्टार्ट किया यहाँ से, कैश एट हैंड कैश एट बैंक 7740। तो आपकी बैलेंस शीट में एसेट का पार्ट है, मैं लिख दूंगा कैश एंड बैंक 7740। सेकंड, ड्राइंग्स आपकी कैपिटल में से माइनस होती है, तो यहाँ पर कैपिटल लिखकर छोड़ देते हैं, उसमें से लेस करेंगे ड्राइंग्स को 12,600। बैंक चार्जेस 210 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, टू बैंक चार्जेस 210। बिल्स रिसीवेबल आपका एसेट होता है जस्ट लाइक योर डेटर्स 3720। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 65160, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग 65610, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इस पे भी। इसके बाद फर्नीचर है, मैंने यहाँ तक कर लिया, ये चारों हो गई मेरी। फर्नीचर पर एडजस्टमेंट है, ये मार्क उसी को डिफाइन करता है 10 to 40। फर्नीचर 10,240। और एडजस्टमेंट ढूंढें इस पे, ये पहले वाली है कि 5% आपको डेप्रिशिएट करना था इसको,
डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5%, 14240 का 5% देख लो, 712 माइनस कर दो, 10,240, 9528 डन। और कहाँ जाएगा डेप्रिसिएशन? आप यहाँ शो करोगे टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 712, फर्नीचर हो गया। और आते हैं नीचे, वेजेस 93770 विदाउट एनी एडजस्टमेंट, टू वेजेस 93770। और उसके बाद डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, डिस्काउंट अलाउड इनडायरेक्ट एक्सपेंस है 7920, डिस्काउंट अलाउड 7920। बैड डेप्ट्स, बैड डेप्ट्स पे फर्दर बैड डेप्ट है कुछ नहीं, फर्दर बैड डेप्ट नहीं है क्वेश्चन पे, तो बैड डेप्ट एज इट इज उठकर आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बनेगा 2760, टू बैड डेप्ट 2760। तो ये तीन हो गए हमारे। ऑफिस सैलरीज 12,840, कोई एडजस्टमेंट नहीं, टू ऑफिस सैलरी 12,840। इसके अलावा स्टॉक कुछ नहीं मेंशन, तो ओपनिंग होगा 120450, टू ओपनिंग स्टॉक 120450। इसके बाद कैरिएज इनवर्ड भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,360, टू कैरिएज 10,360। कैरिएज के बाद आएगा मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है 43,280, प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट, प्लांट एंड मशीनरी आपका एसेट 43,280, लेस करो डेप्रिसिएशन, 10% डेप्रिसिएशन है, तो 4328 माइनस कर दो 38952, 952, और 4328 आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस बन जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। तो ये भी हो गया। इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट रहेगा 1410, पहले तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इंश्योरेंस 1410। इस इंश्योरेंस पे एडजस्टमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट एक एडजस्टमेंट है। थर्ड, इस इंश्योरेंस प्रीमियम में एक 720 का एनुअल प्रीमियम यानी 720 अगेन 12 महीने का है, जो कि एक्सपायर होगा 30 सितंबर 2008, यानी 720 रुपये आपने 30 सितंबर तक के लिए पे किए हैं। साल कब खत्म हो रहा है? मार्च में, तो अप्रैल टू सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, कितने महीने हो जाते हैं ये? 6 महीने हो जाते हैं। 6 महीने एडवांस दिया है किसका? 720 का आधा, 360 रुपये आपका इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस हो गया। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 360, 1410 माइनस 360, 1050, और एडवांस में जो आप इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो वो आपका एसेट बनता है। एडवांस इंश्योरेंस प्रीमियम 360। क्लियर है जी? बिल्कुल क्लियर है सर। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये भी मेरा हो गया। वापस ऊपर आ जाओ, यहाँ से शुरू करते हैं दोबारा। कैपिटल 3 लाख, तो कैपिटल आपकी लाइबिलिटी में 3 लाख। कैपिटल के बाद डिस्काउंट अलाउड आपका एक्सपेंस बनेगा 5970, ये डिस्काउंट अलाउड शायद 2 बार आ रहा है भाई। देखो, एक बार डिस्काउंट अलाउड यहाँ पे था,
एक बार डिस्काउंट अलाउड ये है आपके पास 7920, और एक बार ये है और फिर ये भी है, तो ये शायद 2 बार आ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ ना, मैं इसको काट रहा हूँ, आप भी काट देना। डिस्काउंट अलाउड इसको हटा दो, फिर देखेंगे बाद में क्या है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, परचेज रिटर्न आ गया मेरे पास। परचेज रिटर्न कहाँ जाएगा? परचेज रिटर्न आपका परचेजेस में से माइनस होगा। तो आप यहाँ लिखोगे, बल्कि यहाँ मत लिखो क्योंकि उसमें ना और भी हैं चीज़ें। मैं यहाँ लिख देता हूँ उसको इस बार, टू परचेजेस, उसमें से लेस होगा परचेज रिटर्न। तो कितना है आपके पास परचेज रिटर्न? परचेज रिटर्न है आपके पास 2910, माइनस होगा, बाद में देख लेंगे। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 5970, तो आपकी इनडायरेक्ट इनकम है, आप यहाँ लिख देंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 5970, 5970। उसके बाद लोन लिया है आपने 30,000, इस बार हम इसको लायबिलिटी में डालेंगे, पिछले क्वेश्चन की तरह गलती नहीं करेंगे। 6% लोन 30,000। सेल्स 563010 बाय सेल्स 563010। अच्छा, प्रोविजन फॉर बैड डेप्ट है 9300, इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और इस पे एडजस्टमेंट भी है। तो आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट रेज करना है 15,000 पर, एडजस्टमेंट नंबर 2। तो आप देखो किस तरीके से इसको दिखाओगे। मैं नीचे आता हूँ बैलेंस शीट में, मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटर्स। आप मुझे बताओ डेटर्स कितने गिवन है? डेटर्स गिवन है 398160, 398160। इसमें से क्या करना, इसमें से प्रोविजन माइनस करना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट न्यू वाला। फर्दर बैड डेप्ट तो है नहीं, अगर फर्दर बैड डेप्ट होते तो पहले मैं उसको माइनस करता, लेकिन वो है नहीं। 398160 माइनस 15,000, 383160 ये आ गया। अब न्यू वाले प्रोविजन को ओल्ड वाले प्रोविजन से कंपेयर करना। मैं ये ना नीचे लिख देता हूं यहां पर, नोट, इफ प्रोविजन फॉर doubtful debt is given both in trial balance and in adjustment। ट्रायल बैलेंस में भी गिवन है और एडजस्टमेंट में भी गिवन है, दोनों में गिवन है। तो आप क्या करना, आप कंपेयर करना, कंपेयर ओल्ड प्रोविजन विद न्यू प्रोविजन। ओल्ड प्रोविजन कौन सा माना जाएगा? ट्रायल बैलेंस वाला। न्यू प्रोविजन कौन सा माना जाएगा? न्यू प्रोविजन माना जाएगा एडजस्टमेंट वाला। दोनों को कंपेयर करना, दोनों को कंपेयर करोगे तो दो सिनेरियो निकलेंगे, दो में से कोई एक ही। या तो ओल्ड वाला प्रोविजन ज्यादा होगा न्यू वाले प्रोविजन से, या फिर न्यू वाला प्रोविजन ज्यादा होगा ओल्ड वाले प्रोविजन से। अगर ओल्ड वाला प्रोविजन ज्यादा है, नया वाला प्रोविजन कम है, तो इसका मतलब हमने पहले अपना नुकसान ज्यादा रखा हुआ है, अब नुकसान कम करना है। और जब नुकसान कम करना है तो वो आपका फायदा है, प्रॉफिट है। लेकिन नया वाला प्रोविजन ज्यादा है, पहले आपने प्रोविजन बनाया हुआ है 12,000, अब कहता है प्रोविजन बनाओ 15,000, तो इसका मतलब आपको और प्रोविजन बनाना है, तो वो आपका लॉस है, या मैं कहूं एक्सपेंस है, क्रेडिट होगा। और ये डिफरेंस अमाउंट होगा, सिर्फ डिफरेंस अमाउंट। कंसिडर ओनली डिफरेंस अमाउंट।
ओल्ड और न्यू के बीच में जो डिफरेंस है सिर्फ वो वाला। तो अगर प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट होगा पीएनएल में। एक्सपेंस हुआ है तो कहाँ जाएगा? डेबिट होगा पीएनएल में। अब यहां पर चेक कर लो, पुराना प्रोविजन कितना है? 9300, ये वाला पुराना प्रोविजन कितना है? 9300। अब कितना बनाना है? 15000। 15000 माइनस 9300, तो डिफरेंस आ रहा है 5700। पहले वाला प्रोविजन कम है, नया वाला ज्यादा है, तो प्रोविजन और बनाना है। तो आपका नुकसान हो रहा है 5700 से। तो 15700 से आप यहां लिखोगे टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 5700। कितना बनाना था? 15000। पहले से कितना बनाया हुआ है? 9300। कितना और बनाना है? 5700। तो प्रोविजन हो गया। फिर आता है क्रेडिट एट 37350। क्रेडिटर्स 37350। डेटर हो चुका, मैंने कर दिया था 131550। अमाउंट अमाउंट मैं गलत लिख देता हूँ, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है ना। तो डेटर का अमाउंट था 131550। 131550 माइनस 15000, 116550, 6550। उसके बाद आता है मेरे पास 398160। और ये 398160 क्या है? आपकी परचेजेज है। 398160। उसके बाद सेल्स रिटर्न 3750। सेल्स रिटर्न माइनस कर दो 3750। उसके बाद जनरल एक्सपेंस 15360 टू जनरल एक्सपेंस 15360, 15360। इसके बाद रेंट एंड रेट 7260 टू रेंट एंड रेट्स 7260। डन है जी। और कुछ होगा या नहीं वो एडजस्टमेंट से पता लगेगा। हालांकि अभी एडजस्टमेंट बच रही है हमारी। एक तो ये क्लोजिंग स्टॉक 127410, इसको लिख दो। क्लोजिंग स्टॉक 127410, यहाँ पे भी लिख दो बाय क्लोजिंग स्टॉक 127410। इसके अलावा पहली दूसरी तीसरी हो गई है, लास्ट वाली है एडजस्टमेंट रह गई हमारे पास कि जो परचेजेस हैं, परचेजेस इंक्लूड कंप्यूटर्स कोस्टिंग ₹6000। परचेजेस में आपके दो कंप्यूटर इंक्लूड हैं जो कि आपने परचेज किए थे 6000 के। तो आप क्या करोगे? आप परचेजेस में से माइनस करोगे कंप्यूटर्स 6000 के, इनको आप माइनस, इनको आपने माइनस करना है। यहाँ पे ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। और कहाँ चला जाएगा ये कंप्यूटर्स? ये कंप्यूटर्स उठ के आपकी बैलेंस शीट में चला जाएगा क्योंकि ये आपके एसेट थे। इस तरीके से आपकी सारी एडजस्टमेंट कंप्लीट हुई। अब मैं आपके साथ जीपी निकालता हूँ। सबसे पहले 563010 माइनस 3750, 559260 हो गया ये 9260 प्लस 127410 686670 माइनस 120450। एक सेकेंड, पहले इसको भी तो करो। 398160 माइनस 2910 माइनस 6000, 389250, 39250। अब करते हैं 12040, 120,450, 93770
10360 389250, इसको माइनस कर लो 686670 72840 आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, जिसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 72840 प्लस 5970 78810 माइनस करो इनमें से सबको 210 712 माइनस करो 7920 माइनस करो 2760 माइनस करो 12840 माइनस करो 4328 माइनस करो 1050 माइनस करो 57 माइनस किया 15360 माइनस किया 7260 तो 20670 आपका नेट प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। ये मेरा नेट प्रॉफिट आ गया। इस नेट प्रॉफिट को मैं यहाँ पर 20,870 को प्लस करूँगा। नेट प्रॉफिट चेक करते हैं कितना आ रहा है। 3 लाख माइनस 12,600 20,870 308,270 प्लस 30,000 37350 375,620 में से माइनस करो 6,000 लेके भगवान का नाम 550 360 38952 9728 65160 3720 7740। तो ये आपका टैली हो गया। एक बार नोट कर लीजिए इसको पोज करके। ये ट्रेडिंग अकाउंट था आपका, ये ट्रेडिंग अकाउंट था आपका। एक तो इसको नोट कर लीजिए पोज करके। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद ये पीएनएल, पीएनएल के बाद ये बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के बाद ये एक मैंने नोट लिखवाया था, इसको भी जरूर आप एक बार नोट कर लो। अब मैं इसके बाद आप लोगों के साथ एडजस्टमेंट ही डिस्कस करूंगा। एक एडजस्टमेंट और देखता हूं मैं आपके साथ। एडजस्टमेंट हमारी जो नेक्स्ट आई, एडजस्टमेंट नंबर 9 है शायद, 9 ही है ना। इससे पहले हमने कौन सी करी थी, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, 8 करी थी, प्रोविजन फॉर डेटर वाली। एडजस्टमेंट नंबर 9 एक होती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस पे करता है। किसको? टू ओनर। और ओनर भी कहता है मुझे देने की जरूरत नहीं है, मेरी कैपिटल में ऐड कर दो, सीधा सीधा मेरी कैपिटल में ऐड कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात कर रहा हूं, आईओसी। कहां कहां गिवन होगा? या तो गिवन हो सकता है ट्रायल बैलेंस में, या तो गिवन होगा ट्रायल बैलेंस में, या फिर गिवन होगा एडजस्टमेंट में। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा है, तो आप उसे डेबिट करेंगे। कहां डेबिट करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे आप उसको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करोगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो दो जगह जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट होगा, साथ ही साथ जो आपकी बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड ऐड होगा, ऐड टू कैपिटल, कैपिटल में ऐड कर दो। इसी के जैसी एक और एडजस्टमेंट होती है, एडजस्टमेंट नंबर 10, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की ही कजन है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कौन पे करता है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ओनर पे करता है ऑन ड्राइंग्स टू बिजनेस। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस को मिला। अगर ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो बिजनेस को मिला है, तो बिजनेस के लिए इनकम है, पीएनएल में क्रेडिट कर दो। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में है तो फिर दो जगह, एक आपका पीएनएल में क्रेडिट, वो तो है ही, दूसरा बैलेंस शीट में आना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में आना, और लायबिलिटी में डिडक्ट करना। भाई ओनर को देना है ना, तो ओनर ने कहा मैं क्या दूं, मेरी कैपिटल में से काट लो, तो ओनर की कैपिटल में से काट लिया गया, तो वहां से भी डिडक्ट हो सकता है ये। ठीक है जी, ये दो आपके पास हैं इसी के ऊपर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन और पढ़ता हूं, आप ही ट्राई करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6, संजीव सोडी स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 जनवरी 2007 विद कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख, 3 लाख की कैपिटल लगाई, और ये ट्रायल बैलेंस आपके सामने है फॉर एट द एंड ऑफ द ईयर। ड्राइंग, प्लांट एंड मशीनरी, परचेजेस, कैरियज, रिटर्न इनवर्ड, वेजेस, सैलरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक साथ होगा 8,000, एडवर्टीजमेंट 12, ट्रेड एक्सपेंस 6,000, रेंट एंड टैक्सेस 14, डेटर 25, बिल रिसीवेबल 50, इन्वेस्टमेंट 1,50,000, डिस्काउंट 5,000 है। और कैसे पता लगेगा ये डिस्काउंट अलाउड है या डिस्काउंट रिसीव्ड है? तो देखो ये कहाँ गिवन है आपको, डेबिट में गिवन है। डेबिट में खर्चा होता है, खर्चा, एक्सपेंस, तो ये डिस्काउंट क्या माना जाएगा? डिस्काउंट अलाउड माना जाएगा। और कैश एट बैंक 160, कैश इन हैंड 30। इधर आ जाओगे, कैपिटल 4 लाख, सेल्स 1 लाख, 1 लाख नहीं 16,000 है, क्रेडिटर 120, बिल्स पेबल 90। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। वैल्यू ऑफ स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक 260 दिया हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ऑल द अकाउंट्स। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो यहां पर ये एडजस्टमेंट थी इसीलिए मैंने आपको पहले करवा दिया। एडिशनल कैपिटल लगाई 1 लाख, एडिशनल कैपिटल कहाँ कहाँ जाएगी? एडिशनल कैपिटल वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 1 जुलाई 2017। एडिशनल कैपिटल को कहाँ कहाँ भेजोगे? एक तो कैपिटल इंक्रीज होगी, और बिजनेस में पैसा लगाया तो बैंक भी इंक्रीज होगा। एडिशनल कैपिटल, बैंक को इंक्रीज करना एंड कैपिटल को भी इंक्रीज करना। डेप्रिसिएशन, सैलरी आउटस्टैंडिंग, एक्रूड इंटरेस्ट ₹5,000, बैड डेप्ट यानी फर्दर बैड डेप्ट, एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ द बैलेंस ऑफ डेटर यानी गुड डेटर। तो ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है जी, चलिए तो आज के लेक्चर को यहीं रोकता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर तक ये दो क्वेश्चन मैंने आपको दिए, दोनों क्वेश्चन ट्राई कर लेना। कोई डाउट होगा तो आप मुझसे बाद में पूछोगे ही, व्हाट्सएप पे पूछते रहना। बाकी हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।